गुजरात के तटीय इलाके में 24 घंटे के अंदर चक्रवात दे सकता है तूफान दस्तक। सभी एजेंसियों को अलर्ट किया गया। गुजरात में चक्रवाती तूफान आने से पहले समुद्र में तेज हुई हलचल। तेज हवाओं के साथ हो रही है भारी बारिश। गुजरात के 8 जिले पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। केंद्रीय मंत्रियों को अलग अलग जिलों की सौंप दी गई है जिम्मेदारी। कच्छ में अभी भी चल रही हैं तेज हवाएं। प्रशासन की तरफ से पूरे इलाके में चौकसी बरती जा रही है। तटीय इलाकों को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। समुद्र से दूर रहने की चेतावनी जारी कर दी गई। देवभूमि द्वारका में साइक्लोन की आहट है। समुद्र के किनारे हाई टाइड आया। गुजरात के भुज में तूफान से पहले की तैयारी। किनारे पर बांध दी गई हैं सभी नावें। गुजरात के कांडला में तूफानी बारिश की चेतावनी। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। कच्छ के तटीय शहर मंडावी में भारी बारिश। कई घरों को हुआ नुकसान। मोरबी के नवलखी पोर्ट को किया गया बंद। तूफान के कारण एहतियाती उपाय। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर गुजरात सरकार का अलर्ट। राहत सामग्री के साथ रेस्क्यू टीमें लेकर तैयार। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद बचाव की तैयारियां तेज हुई। अब तक करीब 100 से अधिक नाव वापस किनारे पर लौट आई हैं। गुजरात के द्वारका में 1300 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया। चक्रवात से पहले अधिकतर मछुआरों को इस पर खतरा। 27,000 से अधिक लोगों को कोस्टल एरिया से निकाला जा चुका है। एनडीआरएफ की 17 टीमें ऑपरेशन में तैनात। कर्नाटक के तटीय जिलों पर इस तूफान की दहशत छाई। तूफान की चपेट में आ सकते हैं कर्नाटक के करीब 73 गांव। मुंबई में भी तूफान का आंशिक असर। हाईटाइड की चेतावनी। तट से टकराने से पहले बिपरजॉय चक्रवाती तूफान का असर। द्वारका में दूरदर्शन और रेडियो का टावर गिरा। तबाही से निपटने के इंतजाम किए गए। मघोवा गांव को पूरी तरह से खाली करा लिया गया। हिमाचल के मंडी में फटा बादल। गांवों में आई बाढ़। मुजफ्फरपुर में आंधी तूफान से भारी तबाही। कई जगहों पर गिरे पेड़। समस्तीपुर में गरीब रथ एक्सप्रेस की एक बोगी में आग लगी। यात्रियों में मची अफरा तफरी। ड्राइवर, गार्ड और रेलवे कर्मियों की सूझबूझ से बोगी को अलग किया गया। बड़ा हादसा होने से बचा। आगरा में आवारा कुत्तों का आतंक। शिकार हुई छोटी बच्ची की दर्दनाक मौत। सोनीपत के एक परिवार ने उखाड़ दी पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई सड़क। 11 साल बाद अदालत में जीता केस। नहीं मिला था मुआवजा। दिल्ली के कापासेड़ा के पास निर्माण के दौरान 2 पिलर गिरे। जेसीबी ड्राइवर की मौत। हिमाचल की मंडी में सड़क धंसी। मलबे में दबा रोड रोलर। जमीन धंसने से दुकान में दरारें आ गई। 50 फीट नीचे तक गिरा मलबा। कोटद्वार में खोह नदी में नहा रहे युवकों पर हाथी का हमला। युवकों ने भागकर मुश्किल से जान बचाई। इंदौर की चोईथराम सब्जी मंडी में बड़ी आग। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कुल्लू के दौरे पर हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। जनसभा को किया संबोधित। बंगाल में चुनाव से पहले बढ़ गई हिंसा। 24 परगना में नॉमिनेशन प्रक्रिया के दौरान फेंके गए बम। आईएसएफ पार्टी और पुलिस के बीच झड़प। आईएसएफ का कहना टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया पथराव। दक्षिण 24 परगना में सामने आए टीएमसी के 2 गुट। एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला। झड़प के दौरान बम फेंके जाने की आवाज। पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़। पंचायत चुनाव से पहले बांकुरा में 2 कारों में मिले बम से भरे 2 बैग। पुलिस के अनुसार अराजकता फैलाने की साजिश। 16 जून को नीतीश कैबिनेट का विस्तार। जेडीयू कोटे से रत्नेश सदा लेंगे मंत्री पद की शपथ।
सिंधिया के करीबी बैजनाथ सिंह आज कांग्रेस में होंगे शामिल। शिवपुरी से भोपाल तक सैकड़ों कारों का निकला काफिला। भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों ने आज हरियाणा बंद किया। SYL का पानी देने समेत 25 सूत्री मांगों को लेकर सड़कों पर किसान। हरियाणा बंद के दौरान किसानों ने बहादुरगढ़ में हाईवे जाम कर दिया। जाम लगाने में महिलाएं भी शामिल। केएमपी एक्सप्रेसवे पर भारी पुलिस बल तैनात। किसानों को समझाने में जुटे हैं पुलिस अधिकारी। केएमपी एक्सप्रेसवे पर मांडोठी टोल प्लाजा की 2 लाइन पर बैठकर किसानों ने शुरू किया वन। रेल मार्ग रोकने की चेतावनी। आज खाप पंचायत ने बुलाया बंद। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग। रोहतक में किसानों ने किया चक्का जाम। दिल्ली हरियाणा हाईवे पर प्रदर्शन। गोहाना में किसानों ने कुश्ती खिलाड़ियों के समर्थन में किया प्रदर्शन। कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन होगा तेज। बृजभूषण शरण सिंह बोले, मैं कांग्रेस का शिकार हूं, राजनीति का शिकार हूं। उत्तरकाशी में 15 जून को होने वाली महापंचायत पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। जल्द सुनवाई से इनकार, पहले हाईकोर्ट जाने का निर्देश। डीआईजी गढ़वाल रेंज ने उत्तरकाशी में लगाई धारा 144। 15 जून को होने वाली महापंचायत के लिए अनुमति नहीं दी। पुरोला पंचायत पर पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री का बयान, किसी को कानून अपने हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। गाजियाबाद में धर्मांतरण के मामले में मुख्य आरोपी शाहनवाज उर्फ बद्दू को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। एनएसए के तहत चल रहा है केस। बीजेपी से राजभर की नजदीकियां फिर बढ़ी। बेटे के रिसेप्शन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। मणिपुर में फिर से भड़की हिंसा। खेमनलोक इलाके में फायरिंग। मणिपुर में 9 लोगों की मौत हुई है। 5 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। कांगपोकपी और इम्फाल के बीच का इलाका, सेना और असम राइफल्स की तरफ से कोई बयान नहीं। इम्फाल में कर्फ्यू में छूट की सीमा कम की गई। अब सुबह 5 से 9 बजे तक दी गई ढील। मणिपुर में तलाशी अभियान तेज। पिछले 24 घंटों के दौरान टैंपबॉल और इम्फाल पूर्वी जिलों में 15 हथियार, 63 गोला बारूद बरामद। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे का जन्मदिन। पंचमुखी हनुमान मंदिर में हवन पूजन किया। एमएनएस कार्यकर्ता कर रहे हैं तस्वीर पर दुग्धाभिषेक। संतुलन बिगड़ने से नीचे गिरे। नवी मुंबई के स्कूल में 4 बच्चों को सस्पेंड किए जाने पर राजनीति भड़की। 10वीं के छात्रों पर जय श्री राम का नारा लगाने का आरोप। एमएनएस ने छात्रों को सस्पेंड किए जाने पर विरोध व्यक्त किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी की नारेबाजी। स्कूल प्रशासन ने कहा, अनुशासन तोड़ने पर हमने कार्रवाई की है। गरिमा बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई जरूरी थी। मुंबई में बड़ा हादसा हुआ। समुद्र में डूबे 4 बच्चे, तलाश जारी। मध्य प्रदेश के सीहोर में पलटी बेकाबू बस, 12 लोग घायल हुए। नोएडा में ट्रांसफार्मर से दुकानों तक फैली भीषण आग, 2 दुकानें जलकर खाक। कन्नूर में आवारा कुत्तों का आतंक, हमले में बाल बचे 2 छोटे बच्चे। आंध्र प्रदेश के अंकापल्ले में मालगाड़ी पटरी से उतरी, 6 ट्रेनें रद्द। यूपी के संभल में आबादी के बीच बनी पटाखे की फैक्ट्री में धमाका, 4 की मौत, मरने वालों में 6 महीने की बच्ची। पूरे इलाके में जबरदस्त अफरा तफरी, गलियों में बेतहाशा भागते दिखे लोग। हादसे में 9 लोग घायल हुए। धमाके से व्यापारी के मकान के बरखच्चे उड़े, 200 मीटर तक गिरा मलबा। मलबे में आने से एक लड़की की मौत। धमाके के कारण रेस्क्यू टीम का मौके पर पहुंचना मुश्किल हुआ। 2 घंटे तक आगजनी हुई। व्यापारी साबिर अली और सलीम के विरुद्ध केस दर्ज। असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जबरदस्त कटाव, प्रशासन की तरफ से अलर्ट।
पुणे में कल लगी थी तेल टैंकर में भयानक आग, 4 लोगों की मौके पर हो गई थी मौत। टैंकर में सवार 6 लोग थे। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर कल हुआ था यह हादसा। कोझिकोड के सुपरमार्केट में आग लगी, बड़े नुकसान की आशंका। इंदौर के एक धार्मिक स्थल में शराब की बोतल रखता नजर आया एक व्यक्ति सीसीटीवी में कैद, पुलिस कर रही है जांच। खगड़िया में पारिवारिक कलह के चलते पिता ने अपने 3 बच्चों और पत्नी को मार डाला, उसकी बाद खुद आत्महत्या कर ली। महेंद्रगढ़ में नेशनल हाईवे पर 2 ट्रकों की टक्कर के बाद लगी आग, ड्राइवर बुरी तरह से घायल। मुंगेर में दिन दहाड़े अज्ञात बदमाशों ने 2 लोगों को गोली मार दी, दोनों की मौके पर मौत। भरतपुर में नाबालिग लड़की का अपहरण कर जबरदस्ती शादी करवाने का प्रयास, महिला और 2 लोग गिरफ्तार। दिल्ली में बाइक सवार युवकों ने 2 युवकों पर चाकू से हमला किया, पुलिस मामले की कर रही है जांच। सिवान में बाइक सवार बदमाशों ने बैंक ऑफ बड़ौदा के डीएसपी संचालक से 5 लाख रुपए लूटे, पुलिस पहुंची। देवरिया में 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए राजस्व निरीक्षक गिरफ्तार। बस्ती में 2 बेटों ने जमीन की हिस्सेदारी को लेकर अपने पिता की हत्या कर दी, बीच बचाव करने पर मां को भी पीटा। बेंगलुरु में अज्ञात व्यक्ति ने आईबीडीओ कंपनी को कॉल कर बम से उड़ाने की धमकी दी, पुलिस कर रही है जांच। सहारनपुर में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का भंडाफोड़, 10 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिहार के गया में संदिग्ध अवस्था में पाया गया 16 वर्ष के मासूम का शव, पुलिस को आपस वाले किसी व्यक्ति पर शक। सहरसा में बाइक सवार को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर, बाइक सवार की मौके पर मौत। इंदौर में हज यात्रा के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी, 2 गिरफ्तार। झांसी में बिजली न होने के कारण लोग हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं, अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ गई। आरा में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, पत्नी की विदाई कराने को लेकर था परेशान। बाड़मेर में ट्रैक्टर पर निकली बारात, 51 ट्रैक्टर पर सवार थे, 212 थे। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में लुंगी और नाइटी पहनने के विरोध वाली चिट्ठी वायरल, आरडब्ल्यू ने कहा लुंगी और नाइटी सोसाइटी के बाहर न पहने। जैसलमेर में बीएसएफ ने लॉन्च किया मिशन दाना पानी, सीमा की सुरक्षा के साथ बेजुबानों के लिए बॉर्डर के गांवों में सप्लाई पानी। कोट द्वार में तपती गर्मी के बाद जंगली जानवर पानी पीने के लिए परेशान, वन विभाग की लापरवाही से ये जानवर परेशान। कुलगाम की मस्जिद के इमाम की 2 जुड़वा बेटियों की बड़ी सफलता, दोनों ने नीट परीक्षा में अच्छे नंबर पाकर इसे पास किया।